इवनिंग स्टूडेंट। सो इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट एक लेक्चर मैंने ले लिया आपका, एक लेक्चर कंप्लीट हुआ। लेक्चर 1 आपका फाइनल हो गया था। लेक्चर 1 में मैंने क्या क्या सिखाया आपको, वहाँ फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, टाइम डिफरेंस, रिलेशन, नाउ टू वेव्स। जब आपका कोहेरेंट सोर्सेस इंटरफेरेंस करते हैं सो एम्पलीट्यूड रेशियो, इंटेंसिटी रेशियो, मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम टू मिनिमम का रेशियो निकालना है और ढेर सारा प्रैक्टिस, बहुत सारा प्रैक्टिस। सो अभी हम लोग, वो भी स्कूल के लिए था, बहुत सारा क्वेश्चन स्कूल के लिए। अभी ये भी स्कूल के लिए, ये मान लिए 1 मार्क्स का आता है डिफाइंड इंटरफेरेंस। डिफाइंड इंटरफेरेंस 1 नंबर 2 नंबर में आता है। तो आपको ड्राइंग बनाना है। ड्राइंग बना करके, जैसे हम लोग साउंड में बीट वेव पढ़े थे, साउंड में स्टैंडिंग वेव पढ़े थे, उस तरह साउंड में इंटरफेरेंस भी पढ़ना और लाइट में भी इंटरफेरेंस, दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। सो आपको ऐसे ड्राइंग बनाना है। हमेशा साइंस मैं बोलता हूँ ड्राइंग बना के पढ़ाई कीजिए। हमेशा एग्जाम में भी एक्सप्लेन करना हो तो ड्राइंग बनाइए। ऐसे ड्राइंग बनाकर कॉपी पेन लेके बैठिए, आप कलर पेन लेके रखिए। क्लास में तो आप लेके आते हैं ना, कलर पेन लेके आते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ वैसे आप भी लिखते हैं, वैसे ही आप घर पे बैठ के पढ़िए, ड्राइंग बनाइए। स्कूल में भी अगर एग्जाम में आता है, अगर अलाउ है 2 कलर 3 कलर यूज करने के लिए, तो ऐसे यूज करिए और बनाइए। बोलिए 2 कोहेरेंट लाइट सोर्सेस, 2 लाइट सोर्सेस लेना है। बल्ब जला लीजिए, 2 बल्ब ऐसे जलाइए, 2 कोहेरेंट लाइट सोर्सेस ऐसे ले लीजिए आपका, ठीक है ना। एक सोर्स है बल्ब है और दूसरा बल्ब है और ये वेव इमिट किया ना। वेव का डायरेक्शन देखिए, दोनों का सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन। यहां से वेव निकला y1, यहां से वेव निकला y2, डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, स्लाइटली डिफरेंट एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो मैटर नहीं करता। एम्पलीट्यूड में कोई मैटर नहीं करता, डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, बट ये जरूरी है सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी। वो तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप जानते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है 2πf। सो अगर ये फ्रीक्वेंसी सेम है तो ये भी तो सेम होना ही, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी तो सेम होगा ही। सो ये बट कंडीशन रहता है, आप अपना बोर्ड एग्जाम में आता है तो ऐसे फिगर बनाइए, लिखना है जरूर, पहला लाइन जरूर लिखना है कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट मैं डिस्कस कर दूंगा, मैंने बताया भी ना लेक्चर 1 में, फेज डिफरेंस दोनों का कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। सो 2 कोहेरेंट सोर्सेस, S1 बना लीजिए, S2 बनाइए, यहां से वेव बना दीजिए, Y1 लिख दीजिए, ये वेव बनाइए, Y2 लिख दीजिए। कंडीशन लिखिए सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, डिफरेंट एम्पलीट्यूड, सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और दोनों वेव को ऐड करिए। ऐड को बार बार आप लिखते हैं, ऐड को बीट में पढ़ चुके हैं, स्टैंडिंग वेव में पढ़ चुके हैं, यहां पढ़ रहे हैं। ऐड इज कॉल्ड सुपर इम्पोज, सुपर इम्पोजिशन। अब अपना लैंग्वेज खुद बनाइए, स्कूल में खुद बनाइए। इंटरफेरेंस is the superimposition of 2 light waves having same frequency, same wavelength, traveling in the same direction and emitted from 2 different coherent sources. So drawing आपको खुद बनाना है, फिगर बनाना है, ये इसमें कंडीशन इंक्लूड हो गया, कॉम्बिनेशन करना है, ये दोनों वेव्स को सुपर इम्पोज करना है, कंबाइन करना है और अपना स्टेटमेंट खुद लिखना है। जब आप ड्राइंग कर लेंगे तो अपने से लिख लेंगे। इंटरफेरेंस इज द सुपर इम्पोजिशन ऑफ 2 लाइट वेव्स, एडिशन ऑफ 2 लाइट वेव हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन एंड इमिटेड फ्रॉम 2 डिफरेंट कोहेरेंट सोर्सेस। तो फिगर देखते हैं, आप अपना स्टेटमेंट खुद बना लीजिएगा, बनाइए। इसलिए साइंस हमेशा, मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो भी पढ़ाता हूँ, फिगर बना करके, फिगर बना के आप अपना स्टेटमेंट स्कूल में आता है वो खुद लिख लीजिए। फिगर बनाइए, खुद अपना स्टेटमेंट लिखिए, और मैं लिखवा देता हूँ। आज डिफिनेशन नहीं है, कंडीशन है, डिफिनेशन है, करिए इसको। सो आप बोलिए कि इंटरफेरेंस ऑफ light is the superimposition लोग बोलते हैं ये क्या है सुपर इम्पोजिशन, तो बोलेगा कॉम्बिनेशन, एडिशन, एडिशन ऑफ
किसका एडिशन है? टू लाइट वेव्स, टू लाइट वेव्स having same frequency, same wavelength, same frequency, comma, same wavelength, comma, same direction of propagation. अपना स्टेटमेंट खुद लिखिए ना, सेम डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, and emitted from two different coherent sources, and इसके नीचे लिखिए and ड्राइंग बनाइए, खुद अपना बनाइए, एंड इमिटेड फ्रॉम टू डिफरेंट कोहेरेंट लाइट सोर्सेस। ये हो गया डेफिनेशन, हो गया। स्कूल में फुल मार्क्स मिल जाएगा आपको। बोर्ड एग्जाम में आता है कि डिफाइन इंटरफेरेंस को डिफाइन करिए, एक्सप्लेन करिए, लिखिए उसको इंटरफेरेंस। तो आप बस ऐसे ड्राइंग कर लीजिएगा, टू सोर्स लिख दीजिएगा, S1 S2 लिख दीजिएगा, लाइट है तो अगल बगल लाइट दिखा दीजिए, यहाँ से वेव निकाल दीजिएगा, बोलिएगा Y1 वेव निकला अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, वहां से वेव निकला Y2 निकला, वो भी मूव किया अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। वेव का सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, सेम वेवलेंथ होना चाहिए, डिफरेंट एम्पलीट्यूड होना चाहिए, सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, और मीडियम में जाके दोनों वेव ऐड कर जाए। अब इस फिगर को अपना स्टेटमेंट में लिख लीजिए। स्टेटमेंट ऐसे अपने से आंख बंद करिए और स्टेटमेंट लिखिए, इंटरफेरेंस इज द एडिशन कॉम्बिनेशन का मतलब सुपर इम्पोजिशन ऑफ टू लाइट वेव्स। इंटरफेरेंस इज combination of two light waves having same frequency, having same wavelength, traveling along their propagation along the same direction and emitted from two different coherent sources। हो गया इंटरफेरेंस। और अच्छा फील करना है, क्या है इंटरफेरेंस समझ में नहीं आएगी, ठीक, तो वो मैं और अच्छे से समझाता हूँ। पहले तो स्कूल का स्टेटमेंट लिख लीजिए, बोर्ड में डिफाइन करना है, खुद ही लैंग्वेज बनाना है, अपने साथ को बनाना है फिगर। ये हो गया। अब मैं मीनिंग आपको समझा देता हूँ, इंटरफेरेंस होता क्या है। इंटरफेरेंस में मैं इसको मिटाता हूँ, अपना स्टेटमेंट खुद लिखिए। हमेशा स्कूल में ड्राइंग बना के सीखा कीजिए, जो भी बनाना हो, स्कूल का एग्जाम हो, बोर्ड का एग्जाम के लिए, तो आप ड्राइंग फिगर बनाइए, देन एक्सप्लेन करिए आप। अब होता क्या है, आपको फील करना हो इंटरफेरेंस। देखिए फील आपको यहां तो नहीं होगा, मैं आपको बस समझा सकता हूं फील करना इंटरफेरेंस कैसा होता है। तो जो यहाँ पे पढ़ना है, जो आपको 12th क्लास के सिलेबस में है, जो आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये जो पढ़ना आपको, ये जब आईटी के अंदर कॉलेज में चले जाइएगा या एनआईटी एंड द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में जब जाएंगे, तो वहाँ फर्स्ट ईयर का एक्सपेरिमेंट है, वहाँ सब चीज़ें आपको दिख जाएगा, वहाँ सब चीज़ दिख जाएगा। यहाँ बस आपको फील होगा, यहाँ आपको सिर्फ मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं तो किया हूँ, मैं तो कॉलेज में जाके आईटी में करके एक्सपेरिमेंट फर्स्ट ईयर में ही है। फर्स्ट ईयर में कॉमन सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, जो इकोनॉमिक्स होता है, जो कॉमन सब्जेक्ट होता है। बीएससी समझिए कि बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, वहाँ फर्स्ट ईयर में कंप्लीट कर लेना आपको, वो पढ़ना होता है, वो कॉमन सब्जेक्ट होता है। तो वहाँ फिजिक्स में जितने 12 के एक्सपेरिमेंट हैं जो आपको थ्योरी में पढ़ना है, वहाँ कॉलेज के अंदर आपको देखना होता है, वो दिखेगा। मैं देखा हूँ लैब में पूरा यंग्स एक्सपेरिमेंट देखा हुआ। अच्छा वो कैसे क्या होता है एक्सपेरिमेंट, यहाँ आपको बस यहाँ पता चलेगा, यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ। आप सोचिए कि एक रूम रहेगा, बड़ा सा रूम रहेगा, ऐसे बड़ा सा रूम रहेगा, डार्क रूम रहेगा, डार्क रूम आईटी के अंदर है, हर आईटी के अंदर एक बड़ा रूम रहेगा, एकदम अंधेरा, बल्ब नहीं रहेगा, कहीं बल्ब नहीं रहेगा, पूरा अंधेरा रूम रहेगा, विंडो सब क्लोज रहेगा, कर्टन लगा रहेगा, एकदम डार्क रूम। जाइएगा, एकदम गेट खुलेगा, डार्क रूम रहेगा, वहाँ सेटअप लिखा रहता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। वहाँ आपको 2 बल्ब भी सोडियम का बल्ब होता है, वो बल्ब आपको यहाँ पे मिलेगा। सो बल्ब ऐसे लेना है, एक बल्ब से भी हो जाता है,
2 बल्ब भी ले लिए, बस समझाने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं। मैंने 2 बल्ब ले लिए, बल्ब जला दिए। इंटरफेरेंस का क्या मीनिंग है मैं समझा दे रहा हूं। अब उसको फील करने के लिए, ये फीलिंग एग्जैक्ट चीजें दिखेगा कॉलेज में, अभी आपको फील हो जाएगा, अभी पता चल जाएगा। अब क्या है इंटरफेरेंस, जैसे ही अब जैसे ही रूम में एंटर करिएगा, आप रूम में एंटर करेंगे, आप गेट खोल करके रूम में एंटर करेंगे, देखिए बल्ब जल रहा है, 2 बल्ब जल रहा है, 2 बल्ब ऐसे जलेगा। आप पता है आप यहां पे जाएंगे, यहां पे खड़े हो जाएंगे, यहां पे खड़े होंगे तो आपको पता है एकदम ब्राइट, खूब ब्राइट, आपको लगेगा कि बहुत तेज चमक रहा है, उस जगह पे लाइट का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। एक स्टेप आप इधर चले गए, पता चला कि उस रूम में एकदम डार्क, आपको अंधेरा पूरा दिखेगा कि ओ कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। फिर आप यहाँ चले गए, यहाँ खड़े हो गए, यहाँ देखेगा तो फिर आपको ब्राइट, एकदम ब्राइट आपको फील होगा कि अरे बहुत चमक रहा है। रूम में बल्ब जल रहा है, 2 बल्ब जल रहा है, बट कुछ किसी किसी पॉइंट पे यहाँ खड़े हो जाएगा, यहाँ पे आप खड़े हो जाएगा तो आपको डार्क, पूरा डार्क होगा, आपको रूम अंधेरा लगेगा, कुछ है ही नहीं, रूम एकदम लगेगा कि आपके सामने अंधेरा हो गया, कुछ है ही नहीं, वो तो डार्क हो गया एकदम। ठीक है, इस पॉइंट पे फिर यहाँ गए तो ये ब्राइट ब्राइट हो गया। कहीं देखिएगा खूब तेज चमकने लगेगा, अचानक कहीं देखिएगा एक स्टेप आगे करिएगा, देखिएगा डार्क, एक स्टेप इधर करिएगा ब्राइट, फिर इधर करिएगा डार्क हो जाएगा, ऐसे पूरा पैटर्न चलते रहता है। ऐसे पैर इधर उधर करिएगा, ब्राइट एंड डार्क, ब्राइट एंड डार्क होना शुरू हो जाता है। सो ये बस आपको समझाने के लिए कि होता क्या है इंटरफेरेंस में। जस्ट 2 साउंड सोर्स है या लाइट सोर्स, लाइट के लिए भी है, साउंड के लिए भी है। अब लाइट रहेगा तो वहां पे आप समझना है कि 2 म्यूजिक सिस्टम रहेगा, म्यूजिक सिस्टम का सेम फ्रीक्वेंसी, स्लाइडेड कंडीशन वही सब है। और जैसे आप यहाँ पे खड़े हो जाएगा तो आपको साउंड खूब तेज सुनाई देगा, यहाँ खड़े हो जाएगा साउंड एकदम एकदम डल हो जाएगा, एकदम खत्म, साउंड एकदम खत्म, लगेगा कि वो कुछ हो ही नहीं रहा है, रूम में बज ही नहीं रहा है कुछ। यहाँ जाइएगा फिर अचानक खूब खूब तेज बजना शुरू हो जाता है। तो इंटरफेरेंस में यही होता है कि कहीं कहीं पॉइंट पे इंटेंसिटी अचानक बढ़ जाएगा, वहाँ मैक्सिमम हो जाएगा, कहीं कहीं पॉइंट पे इंटेंसिटी घट जाता है, वो मिनिमम हो जाएगा। वही सब पॉइंट ही तो सर्च करना है। ठीक है, इंटेंसिटी, पहले इंटरफेरेंस का डिफिनेशन आपको बता दिया कि डिफिनेशन के लिए 2 सोर्स होना चाहिए, कोहेरेंट लाइट सोर्सेस होना चाहिए, डिफरेंट लाइट सोर्सेस होना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ, सेम डायरेक्शन होना चाहिए, और ये सुपर इम्पोज करेगा तो जाके इंटरफेरेंस बनता है। अब सुपर इम्पोज करेगा तो कहीं कहीं पे, जैसे 2 वेव है, 2 वेव जब जुटेगा तो कहीं कहीं पे रूम में आपको खूब तेज चमकते हुए दिखेगा, लगेगा कि बहुत ब्राइट है, कहीं कहीं पे जाइएगा तो डार्क हो जाएगा। इंटरफेरेंस जो इसको बोलते हैं लोग, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी भी है, कि एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं पे एनर्जी बढ़ गया, कहीं एनर्जी घट गया, कहीं बढ़ रहा है घट रहा है। सो वो सब मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, कहीं कंस्ट्रक्टिव हो गया, कहीं डिस्ट्रक्टिव हो गया, वो सब मैं समझाता हूँ आपको। थ्योरी है, कंप्लीट थ्योरी। उसके बाद हम लोग फिर कंडीशन भी पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्टिव कब होगा, डिस्ट्रक्टिव कब होगा, मैक्सिमम मिनिमम सब पढ़ेंगे हम लोग। फर्स्ट पॉइंट, आपको डेफिनेशन लिखना है, ड्राइंग कर करके लिखना है, और एनसीईआरटी में एक फिगर भी लिखा हुआ है कि आप लोग सोचते कैसे 2 लाइट सोर्स है, कैसे किसी पॉइंट पे मैक्सिमम हो गया, किसी पॉइंट पे मिनिमम हो गया। तो फिर से स्कूल का सिलेबस है, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि कैसे होता है। तो आपको समझाने के लिए 2 सोर्स ले लीजिए, ठीक है, जस्ट वेट करिए, सीखिएगा। कलर पेन लेके बैठिए, कलर पेन। स्कूल में भी हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो हम लोग भी सर यही बोलते थे, कलर पेन लेके बैठिए, रेड कलर, ग्रीन कलर, 2-3 पेन रखिए। देखिए समझिए, यहाँ पे मान लीजिए लाइट सोर्स है S1, ये लाइट सोर्स है S2, ठीक, बल्ब को जला दीजिए। रूम है, बड़ा सा रूम, सोचिए कि ये बोर्ड मेरा रूम है। सोचिए कि ये सेकंड पॉइंट में पढ़ा रहा हूं, सोचिए कि बोर्ड का ये सेक्शन है, ये सेक्शन मेरा रूम है। सोचिए 2 कलर लीजिए, यहां से वेव, बल्ब जलेगा, बल्ब जैसे जलेगा स्फेरिकल वेव बनाना शुरू करेगा, जो आप पढ़े हुए। यहां से एक वेव बनाइए, ये भी वेव बनाया, हो गया। फिर से एक कलर और लाइए, ग्रीन कलर का, यहां एक वेव और बनाइए, यहां एक वेव और बनाइए, हो गया। फिर से रेड कलर, यहां ऐसे वेव बनाइए, यहां ऐसे वेव बनाइए, कर लिए। ग्रीन कलर,
चलिए अब वेट करिए, बना लिए। अब देखिए वो पॉइंट खोजते हैं, वो पॉइंट खोजते हैं इसमें। ये लाइट है, ये लाइट है, मेरा ये बोर्ड पूरा रूम है, मैं इसको हटा दे रहा हूं लाइन। ये लाइन हटा दे रहा हूं। सोचिए कि मेरा ये बोर्ड जो है ना, ये फिर मेरा बोर्ड जो है, ये पूरा बोर्ड यहां से यहां व्हाइट बोर्ड है, ये रूम है। रूम में 2 लाइट ऐसे जला दीजिए, लाइट जला करके, और किसी को बोलिए कि रूम में एंटर करेगा। ठीक है, एंटर किया रूम में कहीं पे। ध्यान रखिएगा, अगर जस्ट किसी आदमी का जो एंटर किया, आप एंटर किए रूम में, ये अभी नहीं हो पाएगा। इसका बहुत सारा कंडीशन होता है। ये नहीं कि आप अपने घर में 2 बल्ब जला लें और बल्ब जला के अंधेरा करके एंटर करें तो देखें, नहीं, इसका कंडीशन है, उसके लिए सोडियम लैंप लाना पड़ेगा। ठीक है, और भी कंडीशन है, बहुत सारे कंडीशन होता है। तो ये कॉलेज में देखिएगा, अभी आप सिर्फ फील करिए कि ये आपका एक बड़ा सा रूम है। ये आपका सोचिए कि एक बड़ा सा आपका रूम है। इंटरफेरेंस आपको देखना है, समझना है, आपको फील करना है। कॉलेज में, आईटी में जाइए, एनआईटी में जाइए, वो सब आपको सब चीज़ दिख जाएगा। आपको मैं सेकंड पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, ये मेरा सेकंड पॉइंट है थ्योरेटिकल पार्ट का। इस रूम में आप एंटर करिए, ये 2 लाइट है, लाइट सोर्स 1, लाइट सोर्स 2। ये लाइट जैसे जलेगा, जलते ही अपना वेव बनाना शुरू करेगा, स्फेरिकल वेव बनेगा। साउंड का हो या लाइट का, सबका एक जैसा ही होता है। और जैसे स्फेरिकल वेव बना, अब आप रूम में एंटर करिए, यहाँ से डोर खोलिए, डोर खोल के एंटर करिए। अब ध्यान रखिएगा, कलर देखा कि ये सेम कलर अगर इस पॉइंट पे, यहाँ पे आपका पैर अगर यहाँ हुआ, ये इसका भी ग्रीन और इसका भी ग्रीन, सेम कलर अगर मैच किया, ध्यान रखिए, जैसे ही आपका पैर यहाँ हुआ, आपका स्टेप आपने जस्ट पैर यहाँ पे रखा, इस पॉइंट पे रखा, इस पॉइंट पे आपको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको खूब मैक्सिमम सुनाई देगा। यहाँ पे ना मैक्सिमम हो जाएगा। इस जगह पे पैर रखिएगा, इस जगह पे जहाँ एक जैसा कलर मिला, वहां आपको खूब तेज सुनाई देगा। अगर साउंड है तेज सुनाई देगा, लाइट है तो तेज, आपको खूब इंटेंसिटी मैक्सिमम दिखेगा। बट अगर आपका पैर कहीं गलती से, आपका पैर इधर गया, आपका पैर अगर यहाँ पे इस जगह पहुंच गए, इस जगह अगर आपका पैर, आपने जस्ट एक स्टेप इधर उधर किया और आपका पैर यहाँ पे गया, इस पॉइंट पे गया, तो इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे 2 अलग अलग कलर है। इसका जो है, इसका रेड कलर और इसका ग्रीन कलर, ये 2 अलग अलग कलर है। अलग अलग कलर पे यहाँ जाइएगा, इस पॉइंट पे जो होगा मिनिमम, आपको एकदम लाइट एकदम जीरो जैसा लगेगा कि वो कहीं रूम में अंधेरा पूरा अंधेरा हो गया। अगर वही साउंड सोर्स रहेगा तो आपको म्यूजिक एकदम नहीं सुनाई देगा, सुनाई दिया तो बहुत कम इंटेंसिटी का सुनाई देगा, तो उसी को मिनिमम बोलते हैं। यहाँ पे जहां जहां कलर मिला, देखिए यहाँ पे चले जाइए, इस जगह से जाइए, इस जगह आपका, इस जगह दोनों वेव का कलर देख लीजिए। दोनों वेव का इस पॉइंट पे पैर रखिएगा, दोनों वेव का कलर एक जैसा आएगा। और कलर आया तो यहाँ पे आपको इंटेंसिटी जो है, इस जगह पे इंटेंसिटी हो जाएगा मैक्सिमम, यहाँ मैक्सिमम सुनाई देगा। कहीं आपने पैर इधर रख दिया, यहाँ पे रख दिया, आपने पैर यहाँ पे रखा, और जैसे आप पैर अपना यहाँ पे रख रहे हैं, इस जगह रखिएगा, इस पॉइंट पे, और यहाँ पे जैसे आप पैर रखिएगा, आपको इंटेंसिटी यहाँ हो जाएगा मिनिमम। तो यही तो है, यही फेनोमेना है इंटरफेरेंस से, जो आपको समझना है। मैंने डिफिनेशन लिखवा दिया, वो भी रटना नहीं है। साइंस को हमेशा ड्राइंग में कन्वर्ट करके पढ़ा कीजिए। तो ये था इंटरफेरेंस, और ये देखना हो तो आप आईटी में जाइए, आईटी के फर्स्ट ईयर में आपको एक्सपेरिमेंट मिल जाएगा। वहाँ इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन एक्सपेरिमेंट, जो भी यहाँ पढ़ना है 12th क्लास में, वो वहाँ करना है, आईटी के अंदर करना होता है। सो ये है पोजीशन जहाँ पे आपको इंटेंसिटी यहाँ पे ब्राइट दिखेगा, खूब ब्राइट दिखेगा, यहाँ पे रहिएगा तो डार्क दिखेगा, अगेन ब्राइट दिखेगा, डार्क दिखेगा। ये इसी फेनोमेना को साइंस को इंटरफेरेंस बोलते हैं। टू साउंड सोर्स ऑफ सेम frequency, same wavelength, same angular frequency, different amplitude, A1 and A2 may be same. एम्पलीट्यूड में कोई ऐसा कंडीशन नहीं। मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, मूविंग इन सेम डायरेक्शन। इन अ डार्क रूम, ये आईटी के अंदर जाइएगा तो ये डार्क रूम रहेगा। और जैसे इंटरफेरेंस, ये y = y1 + y2, जैसे ये दोनों एक दूसरे से सुपर इम्पोज करते हैं तो मीडियम के कुछ पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगा, कुछ पॉइंट पे इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगा।
जहां मैक्सिमम हो गया वहां बनेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां मिनिमम हो गया वहां बनेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कहां मैक्सिमम होगा कहां मिनिमम होगा, आप दो कलर लेके बैठिए ना, अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। सो क्लास में खूब अच्छे से खूब सुंदर सुंदर फिगर बनाते हैं, मैं देखता रहता हूं क्लास में। आप लोग फर्स्ट सेकंड बैच तो देखते रहता हूं मैं, बेंच पे जो बैठते हैं लोग कि खूब अच्छे से कलर ले लेके बनाते हैं। वैसे ही आप पढ़िए, साइंस है, साइंस को तो खूब इंटरेस्टिंग खूब पढ़ाइए, अच्छे से खूब पढ़िए, चीजों को एक्सप्लेन। अब ये फील आपको आ रहा होगा कि हाँ क्या करना है, डार्क रूम है, 2 लाइट्स है। अब ये घर पे नहीं होगा, उसके लिए सोडियम का बल्ब होता है, वो सोडियम का बल्ब लैब में मिलता है, उसका कंडीशन है, वो कंडीशन भी पढ़ना है। मैं अभी तो आज तो केवल थ्योरी रहेगा, मैं लिखवा दूंगा। सो यही तो था, ये इंटरफेरेंस था। वहां मैंने आपको फिगर बनाया था, यहाँ मैंने आपको जस्ट फील कराया कि ऐसे होता है इंटरफेरेंस, कि जहां जहां कलर सेम मिलेगा वहां खड़े हो जाइएगा तो मैक्सिमम, जहां कलर दो डिफरेंट डिफरेंट कलर का आएगा वहां मिनिमम हो जाएगा। तो आप ड्राइंग करेंगे। मैं अभी और स्टेटमेंट लिखता हूँ, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव सब पढ़ना। सो नेक्स्ट आप ये भी डिफिनेशन आप लिख सकते हैं जो मैंने अभी फिगर दिखाया आपको, ग्रीन कलर, रेड कलर, जस्ट कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, कहाँ इंटरफेरेंस मैक्सिमम, इंटेंसिटी मैक्सिमम, कहाँ इंटेंसिटी मिनिमम है, वो उस फिगर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। स्कूल में हम लोग दोनों सिखाया जाता था, आप टू साउंड बना करके, S1 S2 बना करके, वेव बना करके, सुपर इम्पोज करके आप डिफिनेशन लिख लीजिए। जो फर्स्ट पॉइंट था उसको और बढ़िया से फील करने के लिए आपको बनाना है ड्राइंग, तो दो अलग अलग कलर पेन लेके बैठिए, उससे आपको पता चल जाएगा किस किस पॉइंट पे आप खड़े रहिएगा तो आपको ब्राइट दिखेगा, कहाँ कहाँ डार्क दिखेगा। उसको आप ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्हेन टू कोहेरेंट, कोहेरेंट बार बार बोलना है, कोहेरेंट लाइट वेव्स, कोहेरेंट बोलना है आपको, लिखना है, कोहेरेंट छूटना नहीं चाहिए। बोर्ड एग्जाम में भी रहेगा, कोहेरेंट छूटना नहीं, नंबर कट जाएगा। अगर 2-3 नंबर का है तो कोहेरेंट छूटा, 1 नंबर कटा। सो स्टार्टिंग से ही मैं शुरू से बोल रहा हूँ, कोहेरेंट टू कोहेरेंट लाइट वेव। कोहेरेंट का मतलब अगर लिखना हो, कोई टीचर आपसे पूछता है कि हाँ कोहेरेंट का क्या मीनिंग है, आप बोलिएगा कांस्टेंट फेज, फेज कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट फेज या कांस्टेंट फेज डिफरेंस, कांस्टेंट फेज डिफरेंस कर लीजिए। ऐसे लिख लीजिए, कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ये लिखना जरूरी है। कोहेरेंट का मीनिंग हो गया, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं और लिखिएगा तो और अच्छा है। एग्जाम में जो कॉपी चेक करेंगे वो समझ जाएंगे कि आपको बहुत चीजें आता है, ढेर सारा चीजें आप साइंस में जानते हैं। ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी कंडीशन है, सेम वेवलेंथ, सेम डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, सेम डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। अब सुपर इम्पोज, सुपर इम्पोज का मतलब एडेड, ऐड कर लिए बगल में इन अ मीडियम, देन अगर ऐड करेगा देन इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, आपने देखा था कि इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव इंक्रीजेज एट सम पॉइंट। कैसा पॉइंट है वो आपने देखा था कलर बना करके, कि कहीं पे इंटेंसिटी बढ़ गया वो मैक्सिमम हो गया, इंटेंसिटी इंक्रीजेज एट सम पॉइंट। इंटेंसिटी इंक्रीजेज के बगल में ऐसे ब्रैकेट बना के लिख सकते हैं, इंक्रीजेज का मतलब आई मैक्सिमम हो जाएगा, एंड इंटेंसिटी डिक्रीजेज, डिक्रीजेज के बगल में लिख लेंगे आई मिनिमम एट सम अदर पॉइंट। और ये फेनोमेना जो होता है, जैसे आप रूम में एंटर करेंगे, कुछ पॉइंट पे खड़े हो गए, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गया, अपना आप जस्ट कोई अगल बगल वाले पॉइंट पे शिफ्ट किया आप, तो आपका इंटेंसिटी वहां पे देखेगी, लाइट का इंटेंसिटी मिनिमम हो गया। सो ये जो फेनोमेना होता है कि रूम में एंटर करने पे ये कहीं कहीं इंटेंसिटी ब्राइट हुआ, कहीं कहीं डार्क हो गया, और किस किस पॉइंट पे हुआ मैंने फिगर नंबर 2 में दिखाया आपको। सो ये जो फेनोमेना देखते हैं वही इंटरफेरेंस है। आप ये भी लिख सकते हैं, फर्स्ट डिफिनेशन भी लिख सकते हैं, बट ड्राइंग बनाइएगा, जो भी करना है ड्राइंग बना के उसको स्टेटमेंट में लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट, आप इसको नोट करना हो नोट कर लीजिएगा, ठीक है आप, बट अपना लैंग्वेज खुद बनाइए कि व्हेन टू कोहेरेंट सोर्सेस, लाइट सोर्सेस, कोहेरेंट का मतलब सेम फेज डिफरेंस, having same frequency, same wavelength, same direction of propagation are superimposed in a medium, added in a medium, then the intensity of resultant wave increases at some point and intensity of resultant wave decreases at some other points. ये phenomena जो है इसको interference बोलते हैं। जहां इंक्रीज किया इंटेंसिटी, जहां इंटेंसिटी मैक्सिमम हुआ, जहां ब्राइट बना, उस पॉइंट को बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहां डार्क बन गया, जहां इंटेंसिटी मिनिमम हुआ, उसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
सो आज डेफिनेशन कंडीशन भी मैं समझाऊंगा, कहाँ कहाँ कंस्ट्रक्टिव होगा, कहाँ डिस्ट्रक्टिव होगा। सो नोट करिए। फोर्थ पॉइंट, व्हेन intensity of resultant wave increases, so intensity of resultant wave increases, इंक्रीज कर गया। व्हेन इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब इंटेंसिटी जहां जहां मैक्सिमम हो और इंटेंसिटी ब्राइट जहां हो, ऐसा कर लिए। व्हेन इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव इंक्रीजेस देन इंटरफेरेंस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। as constructive interference, constructive interference, कंस्ट्रक्ट करना, जहां जुटना, जहां मैक्सिमम हुआ इंटेंसिटी मैक्सिमम रहेगा। कंस्ट्रक्टिव वेव ऐड हो रहा, सेम कलर ऐड हो रहा था, इंटरफेरेंस इज डिफाइंड एज कंस्ट्रक्टिव। जहां जुट गया, जहां वेव ऐड हो रहा है, सेम कलर मैंने दिखाया था कि जो अगर सेम कलर है, अगर आप देख रहे थे कि अगर ये वेव एक पैटर्न इधर से आया और एक पैटर्न ऐसे, वेव का पैटर्न ऐसे आ रहा था, और मैंने बोला था सेम कलर, वो फिगर मैंने बनाया था कि सेम कलर पे है। अगर आप यहाँ बैठे रहेंगे, इस जगह पे आप यहाँ पे खड़े हैं और सेम कलर वाले पॉइंट पे, तो यहाँ पे इंटेंसिटी आपको मैक्सिमम होगा। यहाँ पे इस पॉइंट पे इंटेंसिटी जो होगा वो मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम का मतलब यहाँ आपको ब्राइट फील होगा, खूब चमकेगा, ब्राइट ब्राइट फील होगा। और इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एनर्जी भी, आप एनर्जी भी बोल सकते हैं कि मैक्सिमम एनर्जी। सो इस पॉइंट पे एनर्जी जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है जहां दो वेव, सेम कलर का वेव जहां मिलेगा, ऐड होगा। कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्ट कर गया, यहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, ये ब्राइट पॉइंट हुआ, इस पॉइंट पे आप चाहिएगा, इस पॉइंट पे पूरा ब्राइट, ये बी कर लीजिए, बी का ब्राइट पॉइंट, वहां पे ब्राइट दिखेगा आपको। यही तो पढ़ रहे थे, यही तो मैं इंटरफेरेंस में अभी क्वेश्चन कराया था लेक्चर 1 में कि इंटेंसिटी मैक्सिमम जो है वो मैं प्रूव कर दूंगा ना, प्रोपोर्शनल टू A1 + A2। यही तो हम लोग पढ़ रहे थे इंटरफेरेंस में कि इस पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। उल्टा कर लीजिए, उल्टा करिए। व्हेन इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव डिक्रीजेस मिनिमम डार्क, देन इंटरफेरेंस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। टू टाइप का इंटरफेरेंस पढ़ना, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। सो 5 पॉइंट। When intensity of resultant wave decreases, क्या करिए, decreases, मैक्सिमम की जगह मिनिमम कर लीजिए, ब्राइट की जगह डार्क कर लीजिए, then interference is defined as destructive। सब आपको स्कूल में आता है, तो डिफाइन करना है, लिखना है आपको। और डिस्ट्रक्टिव के लिए आप ऐसे बना लीजिएगा। मैंने आपको दिखाया था, जो फिगर बनाया था, तो वो दो अलग कलर रखिएगा। एक मान लीजिए ये वेव बन रहा है, ऐसे ग्रीन कलर वाला ऐसे वेव आया, और दूसरा वेव रेड कलर का आया, दूसरे कलर का वेव आया। तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है, अगर इस जगह आप खड़े रहिएगा, यहाँ पे अगर आप खड़े हैं आपको, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको डार्क फील होगा, एकदम डार्क दिखाई देगा। यह है डार्क, इस पॉइंट को डी कर लीजिएगा।
इंटेंसिटी हो गया मिनिमम। इंटेंसिटी मिनिमम को हम लोग बोलते हैं डार्क पॉइंट। एनर्जी भी यहां होगा मिनिमम। यहां मिनिमम जब पढ़ेंगे, इंटेंसिटी मिनिमम आप करेंगे तो A1 माइनस करिएगा, A1 माइनस A2 का स्क्वायर। तो ये इंटरफेरेंस जानना था, कंडीशन जानना था, फिगर बनाना था, फीलिंग करना था कि क्या होता है इंटरफेरेंस। उसमें इंटरफेरेंस में 2 टाइप्स का इंटरफेरेंस हुआ। एक हुआ कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्ट कर जाना, ऐड कर जाना, ऐड हो रहा था बाय A1 प्लस A2। दूसरा है डिस्ट्रक्टिव, जहां आप डार्क पॉइंट हुआ, डार्क पॉइंट पे इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगा, एनर्जी मिनिमम हो जाएगा और इंटेंसिटी मिनिमम प्रोपोर्शनल टू A1 माइनस A2 का स्क्वायर, जिसमें अभी आपने 15-16 क्वेश्चन किया। ये हो गया आपका इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में आप ये भी बोल सकते हैं कि इंटरफेरेंस इज कॉल्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, एनर्जी लॉस नहीं होगा, कहीं लॉस नहीं होगा। एक जगह एनर्जी कम हुआ, दूसरा जगह एनर्जी बढ़ गया। रीडिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन, नो लॉस ऑफ एनर्जी। इंटरफेरेंस में नो लॉस ऑफ एनर्जी। सो आप छोटे छोटे पॉइंट, ये सब सारे पॉइंट पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे। इंटरफेरेंस को फील करना था, डिफाइन करना था, डिफिनीशन था। बाकी तो हम लोग कंडीशन पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टिव के लिए, डिस्ट्रक्टिव के लिए। तो 5 and 6 पॉइंट। इंटरफेरेंस इज ऑल्सो कॉल्ड defined as redistribution, redistribution of energy, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन। एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, एनर्जी कंजर्व इन इंटरफेरेंस, कोई लॉस नहीं होने वाला। एनर्जी कंजर्व इन इंटरफेरेंस, एनर्जी कंजर्व इन इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में एनर्जी कंजर्व रहेगा बट वो रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। कहीं पे अचानक बढ़ गया, कहीं पे एकदम जीरो हो गया। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, कहीं पे मैक्सिमम, कहीं पे मिनिमम। सो एनर्जी लॉस नहीं हुआ, सो रीडिस्ट्रीब्यूशन है। सो इंटरफेरेंस अप्लीकेबल फॉर बोथ साउंड एंड लाइट वेव, दोनों का एक जैसा रिजल्ट, एक जैसा डिफिनेशन। यहां साउंड सोर्स की जगह लाइट सोर्स कर दीजिए, सॉरी यहां लाइट सोर्स है, वहां जगह साउंड सोर्स कर लीजिएगा। सो इंटरफेरेंस of waves applicable for both light wave and sound wave। सो लाइट वेव्स, दो लाइट वेव इंटरफेरेंस भी कर सकता है, साउंड वेव भी इंटरफेरेंस कर सकता है। दोनों के लिए एप्लीकेबल है, सेम रिजल्ट, सेम कंडीशन, एवरीथिंग सेम। वहां बल्ब लगाना है, बल्ब वहां पे 2 बल्ब जलाइएगा, वहां बल्ब जाइएगा तो रूम में एंटर करिएगा तो कहीं पे आपको डार्क, कहीं डार्क हो जाएगा, कहीं पे आपको ब्राइट हो जाएगा। और उस जगह अगर बल्ब की जगह 2 म्यूजिक सिस्टम लगा दीजिए, साथ ही ऑन कर दीजिए, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम डायरेक्शन मूव करेगा। तो वहां पे कहीं खड़े होइएगा, कहीं पे म्यूजिक तेज सुनाई देगा, कहीं पे म्यूजिक एकदम कम हो जाएगा। तो इंटरफेरेंस एकदम सेम है दोनों के लिए आपको। अब मैं आपको डिफिनेशन तो हो गया, डिफिनेशन कंप्लीट, कंडीशन कंप्लीट, फीलिंग आपको करा दिया कैसे होता है। पूरा अच्छे से देखना हो आपको, कॉलेज के अंदर जाएंगे, आईटी के अंदर या कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज के पे जा रहे हैं, वहाँ फर्स्ट ईयर में एक्सपेरिमेंट है। ये सब आपको एक्सपेरिमेंट कैसे करना वो मैंने दिखा दिया था सेकेंड पॉइंट पे। वो कंस्ट्रक्टिव हो गया, डिस्ट्रक्टिव हो गया, ये डिफिनेशन कंप्लीट हो गया। अब मैं इक्वेशन 2 वेव ले लेता हूँ, 2 वेव को जोड़ करके दिखाता हूँ
कैसे इंटरफेरेंस बनता है, कैसे मैक्सिमम आएगा, कैसे इंटेंसिटी मिनिमम आएगा, फॉर्मूला क्या है आपका, सो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव वो सब मैं डिस्कस करता हूँ। तो ये थ्योरेटिकल हुआ, अब इसका इक्वेशन फॉर्म है। नेक्स्ट सुपर इम्पोजिशन मैं करा के दिखाता हूँ आपको। इंटरफेरेंस का वेव इक्वेशन मैं बनाता हूँ आपको, और सब सिंपल, स्कूल में भी वही पढ़ते थे, जो एनसीईआरटी में भी वही है, हायर क्लासेस में वही वेव पढ़ना है। आप ऐसे बनाइएगा, एक साउंड वेव ले लीजिए S1, ऐसे बना लीजिए। पॉइंट वाइज करते रहते हैं, यहाँ पे 4-5 पॉइंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग को आ जाता है रिजल्ट। सो चलिए देखिए, मान लीजिए ये सोर्स है और ये वेव क्रिएट किया और अलोंग द एक्स एक्सिस वेव चल रहा है, और सिंपल इक्वेशन, सबसे आसान इक्वेशन लीजिएगा, ये है वेव ऐसे, और y1 एकदम आसान से लीजिएगा, a1 सबसे आसान से, साइन ओमेगा टी एकदम सिंपल, सबसे छोटा इक्वेशन लीजिए। यही पढ़ना ही था, स्कूल में भी इसी से ही डेरिवेशन सीखते थे। दूसरा H2, सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी हुआ, ये भी वेव सेम डायरेक्शन में। y2 इज इक्वल टू a2 साइन, सो ओमेगा डी आप प्लस 5 कर लीजिए। 5 द फेज डिफरेंस, 5 इज द फेज डिफरेंस बिटवीन अ वेव, दोनों वेव, फर्स्ट वेव सेकेंड वेव, आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच में जो फेज, ये है फेज एंगल, ये है फेज एंगल, 5 जो है वो फेज डिफरेंस बिटवीन अ वेव। सो यही कांस्टेंट रहता है, कोहेरेंट के लिए ये चीज कांस्टेंट रहेगा, दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस बिटवीन वेव्स। हो गया, ये कांस्टेंट होना चाहिए, ये कांस्टेंट, फेज डिफरेंस बिटवीन अ वेव कांस्टेंट होना चाहिए। यही चीज तो कांस्टेंट होता है फॉर कोहेरेंट सोर्सेस। सो कोहेरेंट सोर्सेस का मीनिंग यही होता है, ये कांस्टेंट फेज, वेरी नहीं करना चाहिए, ये कांस्टेंट होना चाहिए, ये नहीं कि टाइम के साथ वेरी कर जाए, वो कांस्टेंट फेज होना चाहिए। ठीक है, ये सुपर इम्पोजिशन करना है, सुपर इम्पोजिशन करना है y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, सो y1 प्लस y2, सो रिजल्टेंट वेव, सो ये है इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव। ठीक, रिजल्टेंट वेव हुआ, जोड़ के देखते हैं, जोड़े सॉल्व करें, सेकंड पॉइंट में जोड़ना शुरू करिए। यही स्कूल में यही पढ़ना था, यही चीज तो पढ़ना आपको, अपने स्कूल के भी पेपर में देखिएगा यही आता है। सेकंड पॉइंट जोड़ी, y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। छोटा छोटा मैथ में बता दूंगा आपको, आप ध्यान से देखिएगा। साइन a प्लस बी, ये होता है साइन a कॉस b कॉस a इंटू साइन b। सॉल्व कैसे रहिए, आप सॉल्व करिए, मुझसे आगे बढ़िए, मुझसे आगे चलते रहिए, सॉल्व करिए। तो ये सब बताने की जरूरत नहीं है, बट मान लीजिए आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो मैं यहां पे लिख दिया आपके लिए। स्टार्ट करिए। a1 साइन ओमेगा टी a2 साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस a2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन 5। इसको पूरा लिख लीजिए, ब्रेक करके हो गया। y इज इक्वल टू
आप क्या करिए कि यहाँ से जो साइन ओमेगा टी है ना, साइन ओमेगा टी कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे साइन ओमेगा टी कॉमन ले लीजिए, और यहाँ आ गया a1 प्लस a2 cos फाई, हो गया यहाँ से फर्स्ट सेकेंड टर्म से, और इसको करिए cos ओमेगा टी और a2 sin फाई। सॉल्व करने का यही मेथड है, यही सिंपल सा मेथड, ये इसी मेथड से सॉल्व ही करते हैं। सो आप तो सबसे सिंपल वे मैंने लिया, इसको ब्रेक कर दिया, इनमें से कॉमन हुआ वो निकाल दिया, और उसके बाद ये स्कूल का मेथड, स्कूल में भी ऐसे ही पढ़ते थे, ये नहीं कि कंपटीशन के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। लेट, उसके बाद लेट, यहां से इसको निकालिए a1 प्लस a2 cos फाई, इसको बाहर निकालिए, और बाहर निकाल के इसको बोलिए कि ये एक cos थीटा, अपने मन से, ये मैं अपने मन से ले रहा हूं, एक cos थीटा, आप लीजिए ना, अपने आप आ जाएगा, लीजिए तो आपसे ही। यही तो आपको स्कूल का मेथड है कि ये जो टर्म है एक cos थीटा, और ये जो टर्म है a2 sin फाई, वो हो गया a sin थीटा इक्वेशन नंबर 2। ऐसे कर लीजिए, मान लीजिए इसको पुट करिए जाएगा, जब उसमें जैसे ही पुट करिएगा y, जैसे ये पुट कर रहे हैं, ये a कॉमन निकल गया, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा, कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा, पुट करिए ना। इस फंक्शन को, ये पूरा इतना जो बड़ा टर्म है, ये सामने इक्वेशन पड़ा हुआ है, उससे यूज करिएगा, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। देखिए ये है इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव, इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव, इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव, ये आ गया, यही है इंटरफेरेंस वेव का। ए क्या है, लोग बोलते हैं ए क्या है, ए द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। सो कैसे निकलेगा वो तुरंत आप ही निकाल लीजिएगा, 1 मिनट टाइम दीजिए, अपने से निकाल लीजिएगा। यह है इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव, इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव। सो रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन है, ये है y, हो गया। अब a निकालना उसमें, वो एम्पलीट्यूड कैसे निकलेगा अपने से बन जाएगा। थर्ड पॉइंट, थर्ड, सो रिजल्टेंट वेव आपका इस फॉर्म में a आ गया, साइन हो गया, ओमेगा टी हो गया प्लस थीटा, इस फॉर्म में रिजल्टेंट वेव आ गया। ठीक है, ऐसे ये वेव आ गया। ए लोग पूछते हैं ए क्या है इसमें, तो ए बोलिएगा एम्पलीट्यूड है, ऑफ रिजल्टेंट वेव। एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। चलिए कैसे निकलेगा, तो आप क्या करिएगा, इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को स्क्वायर करिए, स्क्वायर करके जोड़िए, स्क्वायर करके जोड़िए ना, इक्वेशन नंबर 1 और प्लस इक्वेशन नंबर 2 को स्क्वायर करके जोड़िए ना, स्क्वायर करके जोड़िए तो आपसे a1 प्लस a2 cos फाई स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई स्क्वायर। राइट साइड सिर्फ a स्क्वायर बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सिर्फ ये बच गया। सॉल्व करिए इसको और छोटा करिए, देखिए a1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर, कॉस स्क्वायर फाई, 2a1 a2 cos फाई, स्क्वायर a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई a स्क्वायर, हो गया। यहां से देखिए इस टर्म को
यहाँ पे A2 cos स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 5 cos स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 5 1 हो गया। सो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो A स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, ये सिर्फ A2 स्क्वायर, cos स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, और यहाँ पे 2A1 A2 cos 5, ये है एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। इससे कम से कम 10 क्वेश्चन इससे मिल जाएगा। तो वो जो आपने इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ये जो माना था लेट, उसी को सॉल्व करते रहिएगा, तो उसी को सॉल्व करते करते ये मिलेगा एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड होगी ऐसा। ये 10 क्वेश्चन इससे है, और इसी से आगे तो हम लोग कंडीशन बनाएंगे कब कंस्ट्रक्टिव होगा कब डिस्ट्रक्टिव होगा। सो इसको आपको सॉल्व करना हो, इसको अगर आपको थीटा चाहिए, ये वाला थीटा चाहिए, तो डिवाइड कर लीजिए। वो इक्वेशन जो आपने लिया है ना, उसमें 2 वेरिएबल है, एक ए है एक थीटा है। तो ए निकालने का तरीका ये है, स्क्वायर करके जोड़ लीजिए, ए निकल आएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, डिवाइड करके देख लीजिए थीटा मिल जाएगा, डिवाइड करके देख लीजिए फ्रॉम 2/1। सो 2/1 करिएगा, 2/1 tan थीटा। होगी, निकालिए यहां से। tan इनवर्स हो गया। देखिए एंगल मिल गया। तो ये इतना सारा डेरिवेशन है, अभी बहुत डेरिवेशन है, बहुत सारा है, बट सब स्कूल के लिए, सारा आपका स्कूल के एग्जाम के लिए कि इंटरफेरेंस आप डिफाइन करिए, इंटरफेरेंस के 2 वेव्स इक्वेशन लिखिए और वेव इक्वेशन को ऐड करिए, ऐड करके रिजल्टेंट वेव बनाइए, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड बताइए, उसमें जो एंगल थीटा है वो बताइए, और चलिए और सेट करिए। क्लास में मैं एक जगह कर दूंगा, आप चाहे तो याद भी कर सकते हैं, बट साइंस है तो समझना तो होगा ना आपको। थ्री पॉइंट हुआ 4। आपने ये बनाया कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो था ए स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 5, ये था रिजल्ट। होगी, आप इसमें हटा सकते हैं, इसमें आप जानते हैं कि इंटेंसिटी आई फॉर इंटेंसिटी, आई आप जानते हैं कि आई जो इंटेंसिटी है, सो इंटेंसिटी ऑफ वेव जो होता है, इंटेंसिटी होता है प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। सो आप इसको रिप्लेस करके इसके जगह अगर आप रिजल्टेंट इंटेंसिटी पढ़ेंगे, सो यहां आप बोलेंगे I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 रूट I2 इंटू cos 5। वही चीज है, वही क्वेश्चन है, उसको रिप्लेस कर सकते हैं। होगी, और रिप्लेस करना हो और कई फॉर्म में क्वेश्चन आते रहता है ना, सो कई फॉर्म में आएगा तो आप बोलेगा इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर बाय एरिया। सो आप बोल सकते हैं इंटेंसिटी इज पावर बाय एरिया। सो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू आप पावर भी बोल सकते हैं, P फॉर पावर आप बोल सकते हैं। सो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू P फॉर पावर आप रखेंगे, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू पावर। तो अगर आपको रिजल्टेंट पावर चाहिए, रिजल्टेंट पावर इन इंटरफेरेंस, सो रिजल्टेंट पावर चाहिए तो सेम इक्वेशन बना सकते हैं, P1 P2 प्लस
2 अंडर रूट P1 अंडर रूट P2 cos phi, ऐसे बना सकते हैं। हो गया। तो ये था मेरा इंटरफेरेंस ऑफ द वेव, डिफिनीशन, आपका कंडीशन, कैसे होता है ब्राइट, कैसे होता है डार्क रूम में एंटर करने पे वो फिगर, कब कंस्ट्रक्टिव है कब डिस्ट्रक्टिव है, और नाउ इक्वेशन, और फाइनल अभी मैं एक लाइन में मैं आज अभी जो करा है वो मैं सिखा देता हूँ। फाइनली अभी मैंने क्या बताया, एक वेव था y1, उसका नाम था a1 साइन ओमेगा टी। दूसरा वेव था y2, उसका नाम था a2 साइन था और ओमेगा टी और प्लस उसमें कुछ फेज डिफरेंस था। जैसे ही ये मीडियम में चला वो बन गया y इक्वल टू y1 प्लस y2, ये जिसमें रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन फाइनली हम लोग ने सॉल्व किया तो आया क्या, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा आ गया। इसमें से एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, यहाँ से एम्पलीट्यूड निकला। सो एम्पलीट्यूड निकला वो पता चला कि एम्पलीट्यूड जो है रिजल्टेंट वेव का a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा नहीं कॉस फाई, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकला। ये बना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, खूब इसको यूज करेंगे। एम्पलीट्यूड की जगह अगर आप इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालिएगा तो वो आया I1 प्लस I2 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 इंटू कॉस फाई, ये बना रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट पावर। सो रिजल्टेंट पावर P1 बना, P2 बना प्लस 2 रूट P1 रूट P2 इंटू कॉस फाई। ये है रिजल्टेंट पावर। ये तो ये था इक्वेशन ऑफ वेव, रिजल्टेंट वेव, उस वेव का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, उस एम्पलीट्यूड को रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही तो था, अभी आप लोग ने ये पढ़ा, रटना नहीं है, सब समझना होता है, सारा समझना होता है। कैसे हम लोग ने डिस्कस किया, वो थीटा क्या है, थीटा भी लिख सकते हैं, मुझे याद नहीं है, मैंने अभी भूल गया क्या क्या लिखवाया था आपको। मैंने शायद लिखवाया था कि आपका a1 प्लस a2 कॉस ओमेगा टी, ये मैंने लिखवाया था शायद a कॉस फाई a कॉस थीटा, और मैंने लिखवाया था a2 साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू a। आप चेक कर लीजिएगा, आप कॉपी चेक कर लीजिएगा इससे पहले वाले पॉइंट में। सो मैंने जब इसको सॉल्व कर रहा था, सॉल्व करने में ये इक्वेशन आया था आपको a1 और आपका हो गया प्लस a2 कॉस ओमेगा टी, उसकी जगह a कॉस फाई था, इसकी जगह a2 साइन ओमेगा टी इज साइन फाई। डिवाइड किया था मैंने, डिवाइड करने पे टाइन थीटा जो आ गया था वो आप चेक कर लीजिएगा, वो आएगा a2 साइन ओमेगा टी a1 प्लस a2 कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी सॉरी। सो उसमें थीटा जो टर्म है वो मुझे बताना था कि वो आपको थीटा कोई रटना नहीं है, वो तो मैं सॉल्व करते समय आया था। तो ये थीटा क्या है, ये रिजल्टेंट ओमेगा सेम रह गया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड उसको रिप्लेस करिएगा इंटेंसिटी, उससे रिप्लेस करिएगा पावर। सो आज के लिए यही रहा। आज मैंने आपको सिर्फ आपको डिफिनेशन बताया, स्टेप बताया, कंडीशन बताया, फीलिंग बताया कि कैसे इंटरफेरेंस फील किया जाता है, वो हो गया आपका। नाउ इक्वेशन ऑफ वेव है, उसको ऐड करना सीखा और इस वेव को ऐड करके सॉल्व करना था। सॉल्व करने के लिए 2 स्टेप हम लोग ने अपने मन से माना था और उसको लास्ट में ए निकाल दिया और थीटा निकाल के सॉल्व करके दिखा दिया। सो ये रहा। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे इसी से मैं कंस्ट्रक्टिव बनाऊंगा, इसी से डिस्ट्रक्टिव बनाऊंगा, बहुत सारा क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दूंगा। सो नेक्स्ट क्लास फिर, तब तक इसका कंप्लीट करिए। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 2 लेक्चर हो गया ना इंटरफेरेंस के लिए। सो स्टार्टिंग ये तो थ्योरी था, उसमें क्वेश्चन खूब था। सो आप प्रैक्टिस करिए, इसको कंप्लीट करिए, नोट बनाते रहिए, खूब अच्छे से नोट बनाइए।
मेरा नोट ही बनाते रहिएगा, मेरा ही कॉपी आपका एक बुक बन जाएगा। आपके पास बुक नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहिए ना, मेरे कॉपी का ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, उसी से बहुत चीज सीख जाइएगा। नेक्स्ट क्लास फिर।